एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि एक इंसान की नाकामी की वजह क्या होती है। वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन उसमें से हम एक को जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। एक ना शहर में एक पेंटर रहता था। वो बड़ा बेहतरीन किस्म का पेंटर था। लोग उसकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। दिन में वो सिर्फ एक पेंटिंग बनाता था, तो उसकी वो एक पेंटिंग जो थी ना वो तकरीबन 1000 रुपये की उस दौर में बिका करती थी। अच्छा प्रॉफिट कमा लेता था। तो उसका जो बेटा था ना छोटा, वो ज़ाहिरी बात है, जब बाप ने सारी ज़िंदगी पेंटिंग का काम किया, वो बचपन से देखता आया, उसको भी बड़ा शौक़ था। बड़ा होकर वो भी पेंटर बन गया। वो भी अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि जितना उसकी बाप अच्छी पेंटिंग बनाता था। अच्छा, उसकी जो उसके बाप की पेंटिंग 1000 की सेल हुआ करती थी, उसकी पेंटिंग जो थी ना वो कोई 200, 250, 300, 400 तक। लेकिन उसकी बड़ी विश थी कि मेरी पेंटिंग भी जिस तरह मेरे बाप की 1000 की सेल होती है, मेरी पेंटिंग भी वैसे ही सेल हुआ करे। तो कोशिश उसने बड़ी की, लेकिन जब भी वो बेचने जाए वो 400-500 से ज़्यादा लोग इतना पसंद ही ना करें उसको। आखिरकार थक हार के ना उसने कहा कि मैं वालिद साहब से मशवरा करता हूँ, क्या वजह जो मेरी पेंटिंग जो है वो आप जितनी नहीं सेल हो रही। वालिद साहब के पास गया, उसने सारा इशू बताया। वालिद साहब ने ना उसको कहा पेंटिंग दिखाओ अपनी। उसकी पेंटिंग देखी, उसमें जो जो मिस्टेक्स थी हाईलाइट की। उन्होंने कहा इसको इम्प्रूव करो, बेहतर हो जाएगा। तो उसको शौक़ भी बड़ा था, मेहनती भी था। उसने जो वालिद साहब ने जो उसको मशवरा दिया, उसने उस पर अमल किया, चीज़ों को बेहतर करता गया। एक टाइम आया उसकी जो पेंटिंग थी 700-800 तक सेल होने लग गई। लेकिन वो अपने काम से मुतमईन नहीं हुआ, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने कहा नहीं यार, अभी भी गुंजाइश है, मेरे वालिद साहब की 1000 की बिक रही है तो मेरी भी बिकनी चाहिए। उसने मज़ीद मेहनत की, कोशिश करता रहा। एक टाइम आया उसकी पेंटिंग जो है ना वो 1500 की सेल होने लग गई। यानी अपने वालिद से भी बेहतर पेंटिंग बनाना शुरू कर दी उसने। उसके वालिद साहब उसको फिर भी मशवरा देते थे, जब वो जाते उन्होंने कोई ना कोई उसमें से जो इम्प्रूवमेंट बतानी कि उसके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करो। लेकिन अब वो ज़ाहिरी बात है, उसकी पेंटिंग 1500 की बिकने लग गई थी। अब उसने सोचा जनाब वालिद साहब मैंने मशवरे देंदे ने, आप है नदी 1000 रुपये की बिकती है। अब वो दिल में ये सोचे वालिद साहब मशवरा दें तो सुने ना, यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दे। दिलचस्पी ख़त्म हो गई उसकी। एक दिन उसके वालिद साहब उसको समझा रहे थे पेंटिंग पे, तो वो ना अक के बोल ही पड़ा। उसने कहा आप क्या मुझे हर टाइम समझाते रहते हैं, आप क्या समझते हैं मेरी पेंटिंग जो है वो किसी से कम है। आपकी 1000 की बिकती है, मेरी तो 1500 रुपये की बिकती है। मेरी तो पेंटिंग होती बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए तो लोग इसको पसंद करते हैं और 1500 रुपया मुझे देते हैं। आप मेरी वो उसमें कीड़े निकालते रहते हैं हर टाइम। बाप था, चुप कर गया। उसने उसको मशवरा देना बंद कर दिया। अब वो वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी पेंटिंग जो है ना वो डिसलाइक करना शुरू कर दी। मतलब उसकी रेट भी नीचे आ गया। अब वो जहाँ 1500 की बिकती थी, 1000 से भी गई, वो 700-800 पे फिर आ गई। अब वो वक्त गुजरता रहा, वो देखता रहा कि शायद कोई और वजह होगी। जब 2-3 माह गुजरे ना तो वो परेशान हो गया। उसने कहा ये तो काम ख़राब है। वो दोबारा वालिद साहब के पास गया। उसने आके अपने वालिद को बताया कि ये इशू है। उसके वालिद ने उसको ना प्यार से बिठा के, बाप था ना, उसने कहा कि जब तुम मेरे पास आते थे ना पहले पेंटिंग लेके, तो मैं तुम्हें बताता था यहाँ पे ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, यहाँ पे है, इसमें ये कमी बेशी है, तो तुम मेहनत करते थे, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो जब तुमने मेरे पास आना बंद कर दिया, मेरी नसीहत लेना बंद कर दी, ठीक है ना, तो तुमने समझना शुरू कर दिया मुझे सारा कुछ आ गया, तो इसी वजह से तुम नाकाम हो गए, क्योंकि तुमने ख़ुद को इम्प्रूव करना छोड़ दिया। इस पूरी स्टोरी का जो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों में से अक्सर लोग नाकाम तब होते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, फिर हम समझते हैं हमें सब कुछ आ गया। हम किसी से नसीहत लेना पसंद नहीं करते, हम मगरूर हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है ना, हम उसको ऊपर से पड़ जाते हैं। अच्छा, कोई क्रिटिसाइज़ बर्दाश्त करना चाहिए, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना चाहिए। कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे ना, हाँ, 2 चीज़ें आप देख लें। जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, तो आप देखें कि अगर जिस बात पे वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर तो वो बात आपके अंदर है वाकई, तो फिर उसको इम्प्रूव कर लें। अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर इग्नोर कर दें। लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदे में इतना हौसला होना चाहिए कि वो किसी की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सके। लेकिन 2 चीज़ें मैंने आपको बताया ना, नोट कर लें कि अगर वो बात कर रहा है जो वाकई अगर आपके अंदर है तो फिर उसको इम्प्रूव कर लेना है, अगर नहीं है तो फिर इसको इग्नोर कर देना है। कहते हैं ना कि जो काबिल इंसान होता है ना, जो एक अच्छा इंसान, कामयाब इंसान होता है, वो हर इंसान से सीखता है। चाहे वो उस्ताद हो, चाहे गेट पे बैठा हुआ चौकीदार हो, वो आर महसूस नहीं करता, ठीक है ना, उसमें ईगो नहीं होती। जो ईगो वाला बंदा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मारा जाता है। वो बुलंदी पे चला भी जाएगा तो वो जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि जब वो उसके अंदर ईगो आ जाती है फिर वो लुकमा लेना पसंद नहीं करता,
ठीक है ना। आप किसी चीज़ पे इसको इंप्रूव करने का बताएंगे कि यार यहाँ पे कमी बेची है, इस तरह कोई मसला है, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा मुझे तो सारा कुछ आता है। जैसे उस बच्चे ने कहा, जब उसने देखा 1500 की बिकने लग गई, उसने कहा जी मैंने तो सारा कुछ आता है, हूँ तुम मैंने दसन लग गए। लेकिन देखिए जैसे ही उसने ये समझना शुरू कर दिया कि मुझे आ गया बस, अब मुझे और किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी से नसीहत लेने की, मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया उसका। हम भी जब ये सोचते हैं ना कि अब मुझे सब कुछ आता है, तो वहाँ से हमारा जो है ना वो बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। लास्ट पे सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि गलतियों से घबराया ना करें। देखिए गलती हर इंसान करता है, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो गलती ना करता हो, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती से सीखता है। और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जो बंदा दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, वो अपना वक्त बचा लेता है, अपना पैसा भी बचा लेता है। अभी थोड़े दिन पहले वो बट का मोबाइल खींच के ले गया कोई गली से, बट का बल्कि बच गया, वो क्या नाम है उसका, शर्जील का ले गया मोबाइल खींच के, ये गली के बाइट से यूज़ करता हुआ जा रहा। तो मेरी भी अक्सर आदत है, मैं भी ऐसे निकलता हूँ तो मोबाइल पकड़ते हुए। उस दिन मैं जा रहा हसीब के साथ, मैंने मोबाइल जेब से नहीं निकाला। हसीब ने कहा सर आज आपने मोबाइल क्यों नहीं निकाला? मैं कहा पुत्र दूसरों की गलतियों को सीखना चाहिए। मेरी बात समझ गया? अब मैंने अगर दूसरे की गलती से सीख लिया तो मैंने अपना पैसा भी बचा लिया, मैंने अपना वक्त भी बचा लिया। अगर मैं वही गलती करूँगा देख के, तो फिर मेरे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। तो कामयाब वो है जो गलती से सीखता है, और उससे ज़्यादा कामयाब कौन है, बेहतर इंसान कौन है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।